एक छोटा सा प्रयास है मेरा। मैंने जो चीजें समझी हैं, मैंने कुछ भी पढ़ के नहीं सीखा, ध्यान से, साधना से, गुरु कृपा से। और एक बात और बता दूं, अध्यात्म की दुनिया में पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। वैसे तो इस दुनिया में ही पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। पढ़ाई और समझ, अगर बिना पढ़े समझ पैदा हो गई है, समझ, मैं आपको बता दूं, यहां कहानियां सुन सुन के लोगों को मजा बहुत आता है, प्रवचन सुन सुन के। अगर बिना पढ़े किसी को समझ पैदा हो गई है तो बहुत है। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। कबीरदास जी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ना वेदांत पढ़े हैं, ना उपनिषद पढ़े हैं, पढ़े ही नहीं है। रविदास जी पढ़े ही नहीं है। यही तो इस दुनिया का एक बहुत प्यारा खेल है। मोदी जी राजनीति के दुनिया के बादशाह हैं। किसी को डिग्री पता है? अकबर मध्यकाल का महानायक है, किसी को डिग्री पता है? है क्या? समझ। इसलिए आप कभी कभी बहुत बड़े बड़े विद्वानों को सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा बहुत आएगा, लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बारी आएगी, ये अध्यात्म का सारा खेल इसके इंप्लीमेंटेशन को समझने का है। ये प्रभु कृपा है, यहां आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ये देखिए, पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य है समझ का विकास। मालिक कौन? जो मेहनत मस्ती में करता है। मजदूर कौन? जो मेहनत मजबूरी में करता है। मेहनत दोनों को करनी है। M = M+M। मालिक कौन? जो मेहनत मस्ती में करता है, मजा आ रहा है। तो जहां आपको मजा आने लगेगा वहां आप टाइम नहीं देखोगे। जिसको पढ़ाई में मजे आने लगेगा वो 12 घंटा 15 घंटा पढ़ेगा ही। जब वो कहेगा मैं 15 घंटा पढ़ता हूं तो सामने वाला को दर्द हो जाएगा, ये 15 घंटा कैसे कोई पढ़ लेगा? उसको मजा आ रहा है, सही कह रहा है वो एकदम सही कह रहा है। 15 घंटा जो कह रहा है वो मजा आया, 15 घंटा पढ़ा तभी तो IAS बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना। और मजदूर कौन? जो मेहनत मजबूरी में कर रहा है। अब पिछले अध्याय में 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, जो मुझको जितना भजता है मैं भी उसको उतना ही भजता हूं। मगर 10 मिनट आपने ध्यान किया परमात्मा का कायदे से, तो 10 मिनट उसने भी आपका ध्यान किया कायदे से। सिंपल गणित भगवान कहते हैं, सिंपल। भगवान की तरफ से 1 इंच रत्ती भर, वो चेतना की तरफ से रत्ती भर कमी नहीं होगी। और भजन बढ़ेगा कब? जब इष्ट सहायक हो जाएगी। बार बार गीता इष्ट शब्द का प्रयोग करती है। विषय चिंतन से बचना हो तो इष्ट चिंतन करना है। तीसरे अध्याय में यह सूत्र मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। विषय चिंतन से बचना है तो इष्ट चिंतन करना पड़ेगा। इष्ट चिंतन करेंगे तो इष्ट की जो वाइब्रेशन है वो आपको घेर लेगी, बचाएगी आपको। और भजन अगर बढ़ाना है तो इष्ट फिर आपके सहायक होंगे। ये 11वें अध्याय का सार है। और जब आप भजन शुरू करेंगे तो परिणाम मिलना शुरू होगा। जीवन में कुछ सुधार होना शुरू होगा, जीवन में कुछ विकास होना शुरू होगा। तो श्रद्धा पैदा होगी, और श्रद्धा ही कृपा बनकर बरसेगी। जितनी श्रद्धा बढ़ती जाएगी कि यार मैं तो इस काबिल नहीं था, परमात्मा ने बना दिया। मैं तो यहां पहुंचने लायक नहीं था, परमात्मा ने पहुंचा दिया। ये सारे भाव आपको धीरे धीरे इतना मजबूत करना शुरू कर देंगे, इतना ताकत देना शुरू कर देंगे। कितने बड़े बड़े सूत्र लिखे हैं।
कितने बड़े बड़े सूद लेंगे। साधक की श्रद्धा ही कृपा बनकर उसे मिलती है। भजन को बढ़ाइए। भजन तो साधक को ही करना पड़ता है, किंतु उसके द्वारा इस पथ में जो दूरी तय होती है वह इष्ट की देन है। ऐसा जानकर सभी मनुष्य सर्वोत्तो भावेन मेरा अनुसरण करते हैं। यहां बहुत विद्वान संगम के किनारे धक्का खा रहे हैं। यही तो बात है। परमात्मा अपने आप को ऐसे साबित करता है, पर दुनिया फिर उसे भाग्य का रूप दे देती है। कहती है तो भैया भाग्य की बात है। भैया भाग्य सिर्फ बेहोश लोगों का होता है, होश लोगों का कर्म होता है और यज्ञ होता है। अब ये दोनों शब्द क्या है? तो 12वां श्लोक, 12वां, काक्षंतः कर्मणाम सिद्धि यजंत इह देवता क्षप्रम हे मानुषे लोके सिद्ध सिद्धर भवती कर्मजा। वे पुरुष इस संसार में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं। कौन सा कर्म? श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तू नियत कर्म कर। नियत कर्म क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। किसकी प्रक्रिया? यज्ञ की। बार बार इन शब्दों की चर्चा करते हैं। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। साधन यज्ञ क्या है? साधन की विधि विशेष जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम अग्नि में हवन किया जाता है। अब फिर अरबों रुपए का सूत्र मिल गया। श्वास प्रश्वास का हवन और इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम अग्नि, संयम रूपी अग्नि। संयम एक अग्नि है। मतलब ये लाइन अरबों रुपए की लाइन, अरबों खरबों, पर साधना करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा कि ये जो दृष्टा है आपका आज्ञा चक्र, ये दृष्टा है, साक्षी। कर्म कोई और कर रहा है, ये उसको होते हुए देखेगा। आचार्य रजनीश इसी को बार बार कहते हैं, साक्षित्व साक्षित्व साक्षित्व। तुम साक्षी हो, तुम कर्ता नहीं हो। वो बार बार इस बात को कहते हैं। कर्ता बनने के चक्कर में मनुष्य परेशान है। इस लाइन को नोट कर लीजिएगा। कर्ता बनने के चक्कर में मनुष्य परेशान है। मैं, और मैं है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं उसमें ताकत कहां से होगी? मैं, फिर आप कहोगे एक चीज जो अक्सर लोगों को खाती है कि बुरे लोग उन्नति क्यों करते हैं। अरे भैया बड़ा सरल सा सूत्र है, बहुत सरल सा। आप अपने आप को जीवन में कंफ्यूज करते हो। आपको माया चाहिए, धन, पैसा। आपको माया चाहिए, और माया का सिद्धांत क्या है? क्योंकि माया अपने आप में ही माया है, भ्रम है, झूठ है। तो इसका पहला सिद्धांत है झूठ। इसका दूसरा सिद्धांत है मक्कारी। इसका तीसरा सिद्धांत है अपराध। इसका चौथा सिद्धांत है हिंसा। अब आप इनमें से कुछ कर नहीं पा रहे हो। ऐसा नहीं नहीं करना चाहते हो, बहुसंख्यक मेजॉरिटी। भैया हम झूठ नहीं बोलते, तुम बोल नहीं पाओगे। ये जो पूंजीपति हैं, नेता हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, तुम क्या समझते हो इनका सारा साम्राज्य सच्चाई पे खड़ा हुआ है? लेकिन इतना बढ़िया ये जो माया है, ये इसका पति कौन है?
कैपिटलिस्ट, पूंजीपति। फेयर एंड लवली बेचता है अरबों रुपए की, कॉम्प्लान बेचता है अरबों रुपए का। कहता ठंडा मतलब कोको कोला। ये फेयर एंड लवली बेचता है। और माया के पति, माया का पुत्र नेता, माया का नौकर ब्यूरोक्रेट, जिसको तुम आईएएस आईपीएस कहते हो, माया का संरक्षक जुडिशरी, न्यायालय, माया का अवैध संतान अंडरवर्ल्ड। अब माया के व्यवसाय क्या क्या है देख लो। आज माया का खेल समझ लो। माया का व्यवसाय क्या है? माया का सबसे बड़ा व्यवसाय है सेक्स, सबसे बड़ा। माया का सीधा संबंध मन से है, मन का सीधा संबंध इच्छा से है। कहा ना, इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। माया का पहला व्यवसाय सेक्स, माया का दूसरा व्यवसाय नशा, माया का तीसरा व्यवसाय जुआ, माया का चौथा व्यवसाय मूवी, माया का पांचवा व्यवसाय एडवेंचर। ये सब माया के व्यवसाय हैं। ये क्या देते हैं? क्षणिक बेहोशी, यानी सुख। देख लो, इसकी फोटो खींच लेना। बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों को कि अच्छे लोग, भैया अच्छे लोगों की भगवान भी नहीं सुनता। कौन बोला? कौन बोला? ये डायग्राम आज फोटो बना के रख लो। माया के सिद्धांत, झूठ, मक्कारी, अपराध और हिंसा। माया, पूंजीपति, ये नेता, सब नेता। किसी एक नेता की बात मैं नहीं कर रहा हूं। नेता का मतलब यही है, जो इसकी डिग्री कम कर देता है वो अच्छा है, जो इसकी डिग्री ज्यादा कर देता है वो बुरा है, पर इसकी डिग्री खत्म कर दे ये संभव ही नहीं है। वो बन ही नहीं सकता नेता। देखो, अरबों रुपया लोग कमा रहे हैं इन धंधों में, अरबों खरबों रुपया, अरबों खरबों। ये माया, संयम अग्नि, श्वास प्रश्वास, बहुत ताकत है। ये साधना करनी पड़ती है, लेकिन काम उठे, क्रोध उठे, लोभ उठे, मोह उठे, विचार उठे, तुमको निरंतर निरंतर इस तीसरी आंख से, इसको तीसरी आंख कहो, इसको मन कहो, इसको आज्ञा चक्र कहो, साक्षित्व, इस तीसरी आंख से इस कर्ता पे नजर रखनी है। सुबह उठेगा, इसको धन्यवाद कहना है। फिर ये ब्रश करेगा, नहाएगा, फ्रेश होगा, देखते रहना है। ब्रश करते वक्त देखते रहना है, नहाते वक्त देख। आप देखना, कल आप संडे को प्रोग्राम सुन रहे हो ना, आप मंडे को दिन भर ये इस प्रक्रिया से जी कर देखना। थोड़ा सा मुश्किल है। आप बेहोशी की इतनी गहरी है, बेहोशी की परत इतनी गहरी है कि आप होश में जल्दी आ नहीं पाओगे। इतनी गहरी परत है, इतनी गहरी परत। इतनी गहरी परत है कि आप मतलब भौचक के आप प्रयोग करके देखना कि आज मैं सारे काम होश में करूंगा, मतलब अपने आज्ञा चक्र से अपने कर्ता को देखता रहूंगा। अगर ये सांसें, मतलब चल रहे हो और सांसें रुक जाए, आप गिर जाओगे। आप खाना खा रहे हो, सांसें रुक जाए, आप गिर जाओगे। आप पढ़ रहे हो, सांसें रुक जाए, आप गिर जाओगे। यानी सारा कर्म सांसें ही कर रही है। मुख्य कर्ता सांसें ही है। आपको हर कर्म को देखते हुए देखना है।
देखो, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम अग्नि में हवन किया जाता है। किसके द्वारा? इस सांस प्रश्वास के द्वारा। अरबों रुपए की लाइन, अरबों। अब इंद्रियां और मन, इंद्रिय विषय संयोग पढ़ा चुका हूं। ये सारा खेल किस पे टिका हुआ है? इंद्रिय विषय संयोग पे। ये सारा खेल इंद्रिय विषय संयोग पढ़ा चुका हूं। इंद्रिय विषय संयोग, ये सारा खेल इंद्रिय विषय संयोग पे टिका हुआ है। सुख क्या है? विचार शून्यता। यहां सबसे ज्यादा विचार शून्यता। यहां आप जब विचार शून्य होते हो ना, तो आप अपने अंदर की चेतना से जुड़ जाते हो। उस चेतना का स्वरूप है आनंद, सच्चिदानंद। न दैवो न मित्रम न गुरु न शिष्यम, चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। यहां आप देखो, इन सब में आपकी विचार शून्यता ही है और कुछ नहीं है। और जहां विचार शून्यता, वहां अंदर की चेतना से संपर्क, और वो आनंद स्वरूप, उसका लक्षण ही आनंद है। आप इन सारी चीजों में उस चेतना को ढूंढते हो, लेकिन अज्ञानतावश आपको लगता है कि ये दे रही है, तो आप इनके पीछे भाग रहे हो। इसलिए सारे दुख का मूल क्या है? अज्ञानता। अब जब आप साधना करोगे, इन श्वासों को पकड़ोगे, तो जो इंद्रिय बहिर्मुखी हो रही हैं, अब जब आप यज्ञ करोगे, यज्ञ मतलब इस श्वास और प्रश्वास पर ध्यान। देखो, साधना की विधि विशेष, जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन। मैं तो कहूंगा, यथार्थ गीता और भगवत गीता की यही एक लाइन अंडरलाइन करके आप अपना जीवन बदल सकते हो। है ही नहीं ज्ञान भैया। शास्त्रार्थ ले शास्त्रार्थ, मजा बहुत आता है। पूरे भारत में कथा चल रही है, गली मोहल्ले में चल रही है। और जितना ज्ञानी व्यक्ति होगा, जितना जानकार, ज्ञानी नहीं, जितना जानकार होगा, रामकृष्ण परमहंस बोलेंगे आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। रामकृष्ण परमहंस बोलेंगे आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि वाक पटुता नहीं है। लेकिन स्वामी विवेकानंद बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब रामकृष्ण परमहंस जागृत है, लेकिन उनकी बोली आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हर उस आदमी की जो बोली आपको अच्छी लग रही ना, वो भी हो सकता है नशा क्रिएट कर रही हो, मजा बहुत आ रहा हो, हाँ यार बहुत सही, बहुत बढ़िया, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई परिवर्तन ना हो रहा है अगर, तो आप किसी को भी सुन रहे हैं, आप बेकार है। आज मेरा सिर्फ ये पूरा डायग्राम, यही पूरा डायग्राम आपकी जीवन बदल सकता है। सिर्फ यही डायग्राम, माया के सिद्धांत, माया के प्रतिनिधि, माया का व्यवसाय क्या करता है? ये इंद्रिय विषय संयोग करता है। इंद्रिय विषय संयोग से क्या होता है? सुख मिलता है। कोई पागल है भाई साहब? जो जो दवाई ढूंढी जा रही है सेक्स की टाइमिंग बढ़ाने के लिए, जबकि भारतीय संस्कृति का जो शब्द है वो मैथुन है। बड़ी रासमयी प्रक्रिया है मैथुन। स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष की जो डिमांड है वो बहुत अलग अलग है। सेक्स दो शरीर के बीच में घटित होता है, जिसमें ये सेक्स, ये पश्चिम की खोज है। इसी शब्द ने वैश्यावृत्ति को बढ़ाया है, इसी शब्द ने वैश्यावृत्ति को बढ़ाया है, क्योंकि ये संबंध सिर्फ दो शरीर का संबंध है बस। संभोग ये दो व्यक्तियों के मन का संबंध है। मैथुन ये बड़ी रहस्यमयी प्रक्रिया है, सिर्फ तांत्रिक ही जानते हैं। अब तो सिर्फ तांत्रिक जानते हैं। इसलिए विवाह तंत्र का हिस्सा है। ये दो चेतनाओं का मिलन है।
बहुत गहरी क्रिया है ये, और इसका परिणाम है प्रेम। चर्चा करूंगा, उठाऊंगा संभोग से समाधि। ये इससे कोई व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। दवा ले आया, ये दवा ले आया, वैश्यावृत्ति ले आया, इसने बड़ा अरबों रुपए की तो दवा का कारोबार है इसका, अरबों रुपए का। फिर अरबों रुपए का वैश्यावृत्ति का कारोबार है, इसकी वजह से नशे का कारोबार अरबों रुपए का, इसकी वजह से ब्लू फिल्म का कारोबार अरबों रुपए का। आप सुन चाहे जितना अच्छा लो, आप सुन कितना भी अच्छा लो, एक से एक कथावाचक इस देश में है जो बोलते हैं तो आदमी बेहोश हो जाता, मगन। उनकी वाणी में इतना जादू है। लेकिन कथावाचकों को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूं, उसकी वजह है, मैं भारत के सारे कथावाचकों को सपोर्ट करता हूं। उसकी एक वजह है, अच्छी बात सिखा रहे हैं, अच्छा संस्कार आपके अंदर डाल रहे हैं, अच्छी बात आपसे कह रहे हैं। बस यही एक वजह है जो मैं उनको सपोर्ट करता हूं कि बहुत अच्छा काम करते हैं। ये है ये, इसके चक्कर में सब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अब सवाल ये उठा, इस बात की खोज होना चाहिए कि पुरुष अपनी टाइमिंग बढ़ाने के लिए क्यों परेशान है, क्या वजह है। कुछ तो वजह होगी, हर चीज पे क्वेश्चन मार्क तो होगा। दवा खा रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, उसके पीछे बड़ा आध्यात्मिक कारण है, बहुत आध्यात्मिक कारण है, बहुत। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, और मेरी तरह जल जाएगा ये यहां नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है। तो यज्ञानी साधना की विधि विशेष, जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम अग्नि में हवन किया जाता है। इंद्री बाहर भाग रही है तो माया का दर्शन हो रहा है, अंदर भाग रही है तो ब्रह्म का दर्शन हो रहा है। सिक्के का दोनों वही, पहले दरवाजा वही है, इंद्रिया। इंद्रिया बाहर भाग रही है तो माया को देख रही है, और जब वो अंदर चली आती है तो ब्रह्म का दर्शन हो रहा है, और ब्रह्म आनंद स्वरूप है। बस वो मगन हो जाती है मीरा की तरह। लेकिन हमारी आदत सदियों की, आदत सदियों की, पता नहीं कितने जन्म, और हर जन्म हम इंद्रिय मन इंद्रिय विषय संयोग पे जिए। तो चूंकि हर जन्म हम इंद्रिय विषय संयोग पे जिए, तो अब यज्ञ करना है, श्वास प्रश्वास का हवन और संयम अग्नि द्वारा इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को। ये तो हो गया यज्ञ, जिसका परिणाम है परमात्मा। बस यहीं पर आप गीता बंद कर सकते हो, मिल गया सूत्र। यहीं पर आप चाहो तो गीता बंद कर दो, मिल गया सूत्र। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, जिसका स्वरूप इसी अध्याय में मिलेगा। कर्म यानी आराधना, 24 घंटे। अगर आप पढ़ाई को आराधना बना लो, यानी ध्यान, पढ़ रहे हो ना, कोशिश करो कि इस तीसरी आंख की नजर सांसों पर रहे और आप पढ़ो। विचार गायब हो जाएंगे। तो विचार गायब होने की स्थिति में जब आप पढ़ोगे, पिक्चर बनेगा, हर लाइन की पिक्चर बनेगी आपके दिमाग पे यहां, और अद्भुत परिणाम आएंगे उसके। अगर आप कर्म को आराधना, कर्म यानी आराधना, आराधना यानी तीसरी आंख यानी मन यानी आज्ञा चक्र का निरंतर कर्ता पे नजर। कर्ता कुछ भी कर रहा है, कर्ता पढ़ रहा है, कर्ता पे नजर, कर्ता खेल रहा है, कर्ता पे नजर, कर्ता घूम रहा है, कर्ता पे नजर, कर्ता वॉक कर रहा है, कर्ता पे नजर,
मतलब कर्ता जो भी कर रहा है उस पे, कर्ता पे नजर, कर्म वो जो कर रहा है उस पे नजर नहीं, कर्ता पे, और कर्म में निखार आ जाएगा। एक महीना कोशिश करके देखो, ट्राई करो, अद्भुत परिणाम मिलेंगे आपको, अद्भुत परिणाम, अद्भुत। एक ही उद्देश्य है कि इस ग्रंथ को घर घर में पहुंचा दिया जाए, और बहुत जल्दी इंग्लिश वर्जन, और बहुत जल्दी इसका एडवांस्ड वर्जन, बहुत जल्दी आप इसका इंग्लिश वर्जन मार्केट में देखोगे, और बहुत जल्दी इसका एडवांस्ड वर्जन। बस आप चाहो तो यही भी गीता बंद कर दो, मिल गया परमात्मा। कर्म का शुद्ध अर्थ आराधना, जिसका स्वरूप इसी अध्याय में आगे मिलेगा। इस आराधना का परिणाम क्या है? समसिद्धिम, परम सिद्धि परमात्मा, यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश, परम नश कर्म की स्थिति। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे अनुसार बरतने वाले लोग इस मनुष्य लोक में कर्म के परिणाम परम नष्कर्म सिद्धि के लिए देवताओं को पूछते हैं, अर्थात दैवी संपत्ति को बलवती करते हैं। अब ये दैवी संपत्ति क्या है? विवेक दैवी संपत्ति है, शम दैवी संपत्ति है, दम दैवी संपत्ति है। आसुरी संपदा क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। दैवी संपदा क्या है? विवेक, शम, दम। तीसरे अध्याय में उन्होंने बताया कि इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, दैवी संपत्ति को बलवती बनाओ। यज्ञ द्वारा, यज्ञ द्वारा दैवी संपत्ता को बलवती बनाओ, विवेक को बलवती बनाओ, शम को बलवती बनाओ। अद्भुत किताब है भाई साहब, अद्भुत। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो राम रतन धन पायो। पता नहीं, शुक्ला जी, डब्लू शुक्ला हमारे साधु में मुंबई में रहते हैं, कल्याण में। डब्लू शुक्ला और विमेश शुक्ला, उन दोनों आदमी ने, पता नहीं शायद अनजाने में, मैं कृतज्ञ रहूंगा परमात्मा से, गुरु महाराज से कहूंगा कि उनके सारे कष्टों का हरण करें और उन्हें एक अच्छा जीवन दे, सद्बुद्धि दे, समाज में अच्छी हैसियत दे। फिर हमारे बाबू सिद्धार्थ सिंह बनारस वाले, हम तो उनको सिब्बू बाबा ही कहते हैं, आधा ज्यादा प्रवचन तो हम उन्हीं से सुन लेते हैं। सिद्धार्थ सिंह, सिब्बू और सिब्बू, मतलब सिब्बू जो है वो हमारे लिए परमात्मा का गिफ्ट है। इतना इतना प्रिय संबंध है, अपने आप है। वो सिटी होटल के मालिक हैं विशाल सिंह। बनारस का जो सिटी होटल है, मतलब मिलिट्री कैंटोनमेंट है, मिलिट्री कैंटोनमेंट के ठीक सामने सिटी इन, मतलब मैं जाता हूं, मैं वहीं रहता हूं। विशाल सिंह, एक अलग का संबंध, एक अलग रिलेशन है। हम फोन करें, विशाल सर कमरा खुला है, नहीं भैया बनारस नहीं आ रहे हैं, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सर हमने सोचा आप बनारस है, नहीं भैया नहीं आ रहे। और क्या सुविधाएं हैं उस होटल की, क्या स्टाफ है उस होटल का। बनारस कैंट स्टेशन के ठीक सामने, मतलब आप कैंट स्टेशन के सामने खड़े हो, सामने सिटी इन होटल है। और सिब्बू बाबा हमारे, उनके बेटे हैं प्रताप, वो है वाकई में राणा प्रताप, बीच में थोड़ी तबीयत तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन इन लोगों ने भगवान से मिलवा दिया, परमात्मा से मिलवा दिया। अब साक्षात आप यज्ञ करो, लिखा है इसमें, श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम अग्नि द्वारा अंदर लाओ। अंदर एक विशाल आनंद उसके आपके अंदर बैठा आपका इंतजार कर रहा है। ये सब जीवन है साहब। मैं तो कह ही सकता हूं आपसे इन बातों को, मतलब जितने दुनिया में आप बुरे कर्म मानते हो हैं, जितने, उसमें 10 और ऐड कर दो, वो भी किए मैंने।
मतलब मान लो दुनिया में इंसान की नजर में 100 बुराई है, तो आप 10 और ऐड कर दो, 110। तभी तो गोंडा वाले हमारे परिचित मित्र साथी संगति दोस्त कहते हैं यह है, यह दिन भर गांजा पिए पड़ा रात रहे, ये गीता पढ़ी है। तो गलत नहीं कह रहा है वो व्यक्ति, वो बहुत सही कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा है। यह अरे जानी थे भैया, जानी थे, रह दो, वो गलत नहीं है। तुलसीदास जी बनारस में धर्म पे चर्चा कर रहे थे, उनके गांव में कुछ लोग आए, कहीं नहीं तुलसिया ई, आप जहां पैदा होते हैं ना, जहां पले बड़े होते हैं, वहां का समाज आपको बचपन से जानता है। फिर आप बाहर जाते हो, कोई भगवान आपसे टकरा गया, स्वामी अलगानंद की तरह, हमारे बाबूजी श्रीकांत यादव जी की तरह। श्रीकांत यादव जी के बेटे हैं नवीन भैया, नवीन यादव जी जेपी मॉर्गन में है, अमेरिका में, यूएस में। वो तो साक्षात वो भी भगवान, इतना सज्जन, इतने शरीफ, इतने प्यारे, यूएस में रहते हैं, डलस में। और इस गीता के लिए तो इतना डिवोटेड है वो, इतना डिवोटेड है, महाराज जी उनको बहुत मानते हैं, और उनका बस चले तो अब पूरा जीवन वो गीता बांटने में लगा दे, नवीन यादव भैया। हर व्यक्ति को इससे जोड़ने की कोशिश करते हैं, हर व्यक्ति को। अच्छा, उसकी वजह ये है, लोग नाहक में परेशान है, सूत्र इसमें लिखा हुआ है। तो आप क्या करो, आप यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, सांस प्रश्वास के हवन और संयम अग्नि, इसके द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, दैवी संपत्ति को बलवती बनाओ। जो जो हृदय देश में दैवी संपत्ति की उन्नति होगी, विवेक बढ़ेगा, श्रम बढ़ेगा, दम बढ़ेगा, त्यों त्यों तुम्हारी उन्नति होगी। साफ साफ इसी अध्याय पे खत्म कर दो आज गीता। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। अंत तक उन्नति करते जाने की यह अंतः क्रिया है। इसी में बल देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे अनुकूल बरतने वाले लोग इस मनुष्य शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए दैवी संपत्ति को बलवती बनाते हैं। किसके द्वारा दैवी संपत्ति बलवती होगी? यज्ञ के द्वारा। तो यज्ञ कर्म दैवी संपत्ति, जिससे वह निष्कर्म सिद्धि शीघ्र होती है। निष्काम, क्योंकि आप निष्काम क्या है, आपने देख लिया कर्ता को, आप पीछे हो गए, आपने कर्ता को देख लिया साहब, आपका जो भ्रम था कर्ता होने का वो टूट गया कि मैं करूंगा, मैं तो साक्षी हूं। निष्कर्म कर्म, क्या सिद्धांत है निष्काम कर्म। एक श्लोक में 4 बातें, यज्ञ, कर्म, दैवी संपद और निष्काम कर्म। जो कर रहा है वास्तविक कर्ता, उसको आपने देख लिया। अब जब उसको आपने देख लिया तो आप कौन हो गए? अवध दास हो गए, आप सिद्धार्थ दास हो गए। तभी तो इन लोगों ने अपने नाम के पीछे दास लगाया, कबीर दास, सूरदास, रविदास। इन महान संतों ने इन्होंने परमात्मा को काम करते हुए देख लिया। इनको बड़ी हंसी आई, ये पीछे 10 बन के हो गए, साक्षी भाव हो गए, आ गए, तो ये दास हो, इनको लग गया, इनको पता चल गया कर तो कोई और रहा है यार, मैं कैसे कर सकता हूं। इस एक श्लोक ने आपको 4 अद्भुत शब्द दिए हैं। उन 4 अद्भुत शब्दों को आज आप डायरी में नोट कर लीजिए। यज्ञ करना है, कर्म करना है, दैवी संपत्ति को बढ़ाना है और निष्काम कर्म की स्थिति में आना है। और आप देखना, वह असफल नहीं होती, सफल ही होती है। निष्काम कर्म सिद्धि शीघ्र होती है, वह असफल नहीं होती, सफल ही होती। शीघ्र का तात्पर्य क्या कर्म में प्रवृत्त होते ही तत्क्षण या परम सिद्धि मिल जाती? श्री कृष्ण कहते नहीं, इस सोपान पर क्रमशः चढ़ने का विधान है। शूद्र से आप उठ के वैश्य हो जाएंगे, वैश्य से उठ के आप क्षत्रिय हो जाएंगे, क्षत्रिय से उठ के आप ब्राह्मण हो जाएंगे। कोई छलांग लगाकर भावातीत ध्यान जैसा चमत्कार नहीं होता। धीरे 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 4 शब्द दिए, 4 चमत्कारिक शब्द आज आपको मैंने इस श्लोक के द्वारा गुरु महाराज की कृपा से बताया। सिर्फ 4 शब्द। आप आज इस श्लोक के 4 शब्द नोट कर लो, और ये जो डायग्राम मैंने माया के बनाए आप बना लो। 4 शब्द, 4थे अध्याय का 12वां श्लोक। पहला यज्ञ, इसको आप समझ लो। दूसरा कर्म, तीसरा दैवी संपद, और चौथा निष्काम।
निष्कर्म सिद्धि, निष्कर्म। मालिक बन जाओ आप, मेहनत को मस्ती में करने लगो। क्यों? आप कर ही नहीं रहे हो। अभी मजदूर का जीवन जी रहे हैं 98% लोग, मेहनत कर रहे हैं मजबूरी में। मजा आ जाएगा साहब। मन जो है ना, मन वो आपका कमांडर है। कमांडर इन चीफ है आपका वो। आप उसे आदेश दोगे, वो काम करेगा। आपको पढ़ना है तो आप मन के थ्रू पढ़ाई करेंगे। आपको खेलना है, मन, यानी आपको जो कुछ भी क्रिया करनी है वो मन के द्वारा निष्पादित होगी, मन के द्वारा होगी। अब आप इमेजिन करो, आपको खाना खाना है, मन डिसाइड करेगा कि आप क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे। आपकी जरूरत डिसाइड नहीं करेगी, नहीं तो डायबिटीज का पेशेंट कभी परेशान ही ना हो। क्रेविंग, डायबिटीज के पेशेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्रेविंग। डायबिटीज प्रॉब्लम नहीं है, बात करना डायबिटीज के पेशेंटों से। एक हवस उठती है मीठा खाने की, चावल खाने की, आलू खाने की हवस, एक आग उठती है। तो जब सारा काम ये कमांडर इन चीफ आपका करता है, और यही कमांडर इन चीफ बेलगाम है, आप इमेजिन करो, सिर्फ सोच के देखो कि आपकी जिंदगी किधर जाएगी। अब आप पैदा हुए 1990 में, आपके पिता पैदा हुए 1970 में। 1970 में पैदा हुए, 1980 1990 में उनकी शादी हुई, और 1992 में आप पैदा हो गए। अब आपके पिता का जो समय था, यहां बाजार नहीं था, यहां मॉल नहीं था ही नहीं। तो जब ये सब था ही नहीं, तो डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था, उलझाव भी नहीं था। आदमी खेलता था, पढ़ता था, खेलता था, पढ़ता था, शरीर बनी रहती थी, मन बना रहता था। आप 92 में पैदा हुए, 2002 में आप 10 साल के, और 2022 में आप 20 साल के। मॉल है, बाजार है, बियर बार है, सोशल मीडिया है। आप तो बिना ध्यान के सरवाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर उलझने के साधन इतने ज्यादा हो गए हैं। ये परेशान है आदमी कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, ये परेशान क्यों है। इसको दिखाई नहीं पड़ रहा, इसको लग रहा मेरा बेटा बदतमीज हो गया। ऐसा नहीं है, इसको लग रहा मेरी बेटी बदतमीज हो गई ना। इस समय के बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं कि उनके बच्चा बच्ची को हो क्या गया है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इनके सामने बाजार, विषय, इनके सामने बाजार यानी विषय। घड़ी की एक दुकान में घुसो, सेरुटी, हेलियोस, टाइटन सबसे कम कीमत वाली, टिसॉट, कैल्विन, पागल हो जाए आदमी। विषय, कामना, इच्छा, कामना की पूर्ति ना होने से क्रोध। अब देखिए आपके लड़के की दिक्कत क्या है, क्रोध। भाई 70% लोग आज भी मॉल में जाके सब कुछ नहीं खरीद सकते। अपने मन का कपड़ा नहीं खरीद सकते, अपने मन की घड़ी नहीं खरीद सकते, अपने मन का जूता नहीं खरीद सकते, अपने मन की मोबाइल नहीं खरीद सकते। तो क्रोध, क्रोध से
मूर्खता, अविवेक। ये दूसरे अध्याय में समझाया था मैंने। इस अविवेक से स्मृति भ्रम, एक ही गलती बार बार, और इन सब से बुद्धि भ्रष्ट। ये डायग्राम नोट कर लीजिए, बना लीजिए। क्रोध का कारण देख लीजिए और बुद्धि अविवेक क्यों पैदा हुआ इसका कारण देख लीजिए। क्योंकि कारण अगर जान जाएंगे, आप सारे लोग मोटिवेशन के चक्कर में पड़े हैं। शेरों के लिए मोटिवेशन नहीं होता, उन्हें पता है जब तक शक्ति है तब तक शिकार है। कुत्ते के पास शेर जैसी शक्ति नहीं है तो दिया हुआ खाता है। सियार के पास शेर जैसी शक्ति नहीं है तो जो शेर छोड़ देता है उसको खा लेता है। और ये मन की शक्ति और ये तन की शक्ति कहां से आई? ध्यान से आई। तो चौथे अध्याय में मैंने आपको बताया कि ध्यान का मतलब क्या है। चौथे अध्याय में मैंने आपको बताया कि ध्यान का मतलब क्या है। बस एक ही कर्म है दुनिया में, यज्ञ। यज्ञ यानी कर्म। श्वास की विधि विशेष, श्वास प्रश्वास की विधि विशेष, ये जादू है सांसें, ये रहस्य है सांसें, ये भगवान है सांसें, ये शक्ति का स्रोत है। इन्हीं को साधना है। यही कर्म आपकी आराधना बन जाएगा। कोई अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं, और इसका फल है परमात्मा। तो पूरे दिन जब आप क्रिया कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, इसको जारी रखिए। आप पढ़ रहे हैं, इसको जारी रखिए। आप खेल रहे हैं, इसको जारी रखिए। आप बातें कर रहे हैं, इसको जारी रखिए। इसी को कहते हैं सुरति, 24 घंटा स्मरण। गुरु बनाइए शंकर भगवान जैसा, आदर्श बनाइए भगवान राम जैसा। त्याग करिए आलस्य का, निद्रा का, प्रमाद का। घर बीवी बच्चों का त्याग नहीं करना, कोई जाहिल बता दिया। गुरु नानक देव जी परिवार है, गुरु गोविंद सिंह जी परिवार है, कबीर दास जी परिवार है, तुलसीदास जी परिवार है। किसी को नहीं छोड़ना है। बस ये सूरत ही, ये पकड़ लीजिए आप। गारंटी बता रहा हूं, 6 महीना करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आप ढूंढोगे मुझे कि प्रभु ई का सिखा दिए। धर्म बहुत ताकतवर चीज है ना, धर्म बहुत ताकतवर चीज है, बहुत। धर्म एक बहुत बड़ा विज्ञान है, धर्म बहुत बड़ा। और मन की शक्ति, तन की शक्ति पैदा हो गई तो शक्ति का बाई प्रोडक्ट है पैसा, शक्ति का बाई प्रोडक्ट है प्रेम, शक्ति का बाई प्रोडक्ट है रिश्ता, शक्ति का बाई प्रोडक्ट है रिश्तेदार, शक्ति का बाई प्रोडक्ट है पति पत्नी, सब बाई प्रोडक्ट है। आप गलत संसार की तरफ भाग रहे हो, आप शक्ति की तरफ भागो। हम्म 15वां श्लोक कि बस यही एक कल्याण का मार्ग है। देखो 107 नंबर पेज पे लिखा है कि तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए इसी कर्म को कर, यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। ये नहीं कहा यही कल्याण का मार्ग है, इसका अंदर और भी बड़े सारे मार्ग हैं। एकमात्र, यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। आप देखो, क्रोध बढ़ गया, लोग डिप्रेशन में आ गए, लोग डिप्रेशन में आ गए। क्रोध बढ़ गया, लोग डिप्रेशन में आ गए। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। 1929 में डिप्रेशन आया, आर्थिक मंदी आई पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में परेशान हुए लोग, जर्मनी में भी परेशान हुए। तो 1931 में हिटलर ने कहा कि स्वर्ग दिलाऊंगा सबको, मुझे सत्ता में ले आओ।
लोग इसको सत्ता में ले आए। 1934 में ये तानाशाह बन गया जर्मनी का। छह साल में इसको पता चल गया, बहुत उल्टे सीधे काम किए 6 साल में। 6 साल में इसको पता चल गया कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया यार, ये तो हम अपना कोई वादा ना पूरा कर पाएंगे। इसने जानते क्या किया? इसने द्वितीय विश्व युद्ध कराया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हर व्यक्ति जो आपको मुसीबत में ना सपने दिखाता है वो आधे नहीं पूरे कर पाएगा, और जब नहीं कर पाएगा तो आप उसकी गर्दन पकड़ोगे। इससे पहले कि आप उसकी गर्दन पकड़ो वो आपको ही उलझा देगा। आज हमारे बड़े दलित भाई हैं, बड़े नाराज है ब्राह्मणों पे कि ब्राह्मणों ने हमारा बहुत शोषण किया। छोड़ दो ब्राह्मण धर्म, कौन रोका आज तुमको? अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम तो छोड़ देते ब्राह्मण धर्म, छोड़ दो, ईसाई हो जाओ यार, इस्लाम कबूल कर लो, मारो लात। लड़ने की क्या जरूरत है? लड़ने, जब इतना सारा ऑप्शन पड़ा हुआ है, लड़ने की क्या जरूरत है? और सबसे बड़ी बात, ब्राह्मणों ने शोषण किया। चलो मौर्य काल में ब्राह्मण शासक थे। मनुवाद, कभी चाणक्यवाद पे भी चर्चा कर लो, कभी चाणक्यवाद पे भी चर्चा कर लो, चाणक्यवाद पर भी कि चाणक्य क्या कहता है। चाणक्य कहता है शूद्र को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। चाणक्य कहता है शूद्र को वार्ता का अधिकार है। वार्ता मतलब पशुपालन, कृषि, व्यापार, वाणिज्य। शूद्र को उपनयन का अधिकार है। चाणक्य भी तो ब्राह्मण है, चाणक्य ब्राह्मण नहीं है। मनु ने कहा, मनु सामंती व्यवस्था का शास्त्र है। मनुस्मृति सामंती व्यवस्था का शास्त्र है। ये गुप्तोत्तर काल, ये मनुस्मृति यहां है चाचा, यहां है मनुस्मृति। ये सामंतवाद का काल है, ये नगरीकरण का काल है। यहां पे अर्थशास्त्र है, ये भी ब्राह्मण ने लिखा है, चाणक्य ने। शिकार मत बनो किसी की साजिश का। ये जानते हो क्या कहता है अर्थशास्त्र? कहता शूद्र को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। जिसको भी एविडेंस चाहिए मुझे बताना, मैं दूंगा एविडेंस। ये कहता है मनु का अर्थशास्त्र कहता है शूद्र को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। शूद्र को वार्ता का अधिकार है। वार्ता मतलब 3 चीजों का अधिकार है, कृषि का अधिकार है, पशुपालन का अधिकार है, व्यापार वाणिज्य का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है, वर्ण संकर विवाह। चाणक्यवादी क्यों नहीं कहते? मनुवादी क्यों? जानते हो मनुस्मृति कहां का शास्त्र है? सामंतवाद का। अब ऐसे तुम समझो, आज अफगानिस्तान में क्या है? सामंतवाद है। लेकिन टर्की में क्या है? यहां भी मुसलमान रहता है। यहां की तो औरतें नहीं पर्दा कर रही है मुसलमान। यहां नगरीकरण है, मुसलमान दोनों जगह है। यहां मुल्ला नहीं परेशान कर रहा, वहां मुल्ला परेशान कर रहा। मुल्ला नहीं परेशान कर रहा है, व्यवस्था, सामंती व्यवस्था। शोषण हमेशा व्यवस्था करती है, व्यक्ति नहीं करता। सारे अंग्रेजों से नफरत करोगे? सारे अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया। एनी बेसेंट आई, लड़ी हमारे लिए। वेटरबीन आया, लड़ा हमारे लिए। तो किसने शोषण किया हमारा? साम्राज्यवादी व्यवस्था ने। चाचा इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर कोई पढ़ ले तो कोई दिक्कत। एक आदमी से पूछा, एक पत्रकार ने, यूजीसी का फुल फॉर्म, कह रहा यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन। ये आके कह रहे हैं ब्राह्मणों ने शोषण किया है। समझो, व्यवस्था, शोषण व्यक्ति नहीं करता। ब्राह्मण और दलित अंतरजातीय विवाह क्यों नहीं कर रहे हैं? एक दलित आईएएस अधिकारी एक दलित बर्तन मांजने वाली से शादी करेगा?
कहीं हुआ हो तो जरा बताओ हमें, बताओ। एक ब्राह्मण आईएएस एक ब्राह्मण मानने वाली लड़की शादी करेगा? बर्तन मानने वाली? नहीं करेगा। भटको मत, गलत रास्ते मत जाओ, अध्ययन करो, पढ़ो। लेकिन अभी तो विनाश होगा भारत में, भयंकर। 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या, अब राजनेता, अब उनके भी हाथ से अब तीर कमान से निकल चुका है। बस पहला विस्फोट कहां होगा और कब होगा यह किसी को नहीं पता, पर होगा जरूर। सांप्रदायिक दंगे भी होंगे, जातिवादी दंगे भी होंगे, और भयंकर मारकाट मचेगी इस देश में, कोई रास्ता नहीं है। जिस दिन 80 करोड़ का भोजन बंद हो जाएगा, संभवतः उसी दिन होगा। जब तक 80 करोड़ को भोजन मिल रहा है फ्री, तब तक कुछ नहीं होगा। जिस दिन उस 80 करोड़ का भोजन रुका, फिर तो भगवान ही मालिक है। तो समय बहुत विषम चल रहा है, बहुत खतरनाक चल रहा है। इस वक्त आपको अपने आप को साधने की जरूरत है। धर्म विज्ञान है, धर्म विज्ञान है। उस विज्ञान को अगर उस धार्मिक वैज्ञानिक से समझोगे, कबीरदास धर्म के एक महान वैज्ञानिक, धर्म के आइंस्टीन है वो। कबीरदास धर्म के आइंस्टीन है। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। और जो मन पे कब्जा करे वो साधु कोई है। तो साधु वो है जो अपने मन को जीत लिया है। नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, इसका मतलब स्त्री खराब है? नहीं भैया, शक्ति है। शक्ति से दूर रहने की बातें कही जाती हैं, हमेशा उल्टा मत ले जाया करो। नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, और कबीरा सिंह की कौन गति जो नित नारी के संग। और मैं आपसे बताऊं, अगर ये सारी बातें हमको भी 20 साल में समझ आ गई होती, अरे भाई साहब, आज इस पूरे सोलर सिस्टम पे कब्जा हो जाता। कोई बड़ी चीज ही नहीं है, शक्ति पे साम्राज्य टिका है। ये जिंदगी बहुत आसान, बहुत मस्त, कोई चुनौती ही नहीं इस जीवन में। बस समझ में आ जाए कि भागना किसके पीछे है। तो जितने लोग संसार के पीछे भाग रहे हैं वो सब परेशान हैं, सब रो रहे हैं, और जितने लोग शक्ति के पीछे भाग रहे हैं, देखो बाबा रामदेव 24 घंटा कपालभाति। हमें तो लगता है रात में सोते वक्त भी कहीं 2-4 झटका मार ही देते होंगे कपालभाति का। क्या धनवान दंड मारते हैं, धकाधक धकाधक। 62 साल 65 साल उम्र होगी शायद उनकी, अब की मिलूंगा तो पूछ लूंगा। और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी देखो। तो यज्ञ ही कर्म है, यही एकमात्र कल्याण का मार्ग है। मन से इंद्रियों को वश में करके कर्म कर, यज्ञ की प्रक्रिया ही नियत कर्म है। 16वें श्लोक में कहते हैं भगवान, हर वो आदमी जो अपनी चेतना को पा लिया, हमने उसे भगवान कहा। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि इस देश में भगवान क्यों पैदा होते हैं। तो 16वां श्लोक है, किम कर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहित तते कर्म प्रवक्षयामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। इसलिए मैं वह कर्म तेरे लिए अच्छी तरह से कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभात मोक्ष से, अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। बंधे हुए हैं लोग, 100 साल के मरते हुए लोग कह रहे भैया छतवा डरवा दियो, जाओ डर जाइए।
रीना का ब्याह हुआ, कह दियो हो जी बाबा जाओ। बड़ी खतरनाक चीज है ये बंधन, जाना तो है ही है। क्या हम, क्या आप, वक्त ने जमाने को क्या समा दिखा डाला, अच्छे अच्छे रुस्तम को खाक में मिला डाला। अब ना वो हलाकू है और ना उसके साथी है, जंगजू वो पोरस है और ना उसके हाथी है, सबको जाना है। लेकिन शंकर जैसा गुरु बनाओ, राम जैसा आदर्श बनाओ, हनुमान जैसी साधना करो, कृष्ण जैसा जीवन जियो। मर्सिडीज, BMW, रोल्स रॉयस, द्वारिका का राज्य, ये सब मत भागो, चिंता मत करो। प्रेमानंद महाराज जिस तरह से रह रहे हैं वो उनकी स्वेच्छा है। ऐसा नहीं कि सारे संतों को ऐसे रहना है, आप डीएम बन के रहो, प्रेमानंद महाराज की स्वेच्छा है, वो ऐसे रह रहे हैं। आप संत डीएम बन सकते हो, आप संत इंजीनियर बन सकते हो, आप संत डॉक्टर बन सकते हो, आप संत खिलाड़ी बन सकते हो, आप संत सांसद बन सकते हो, आप संत प्रधानमंत्री बन सकते हो। मैं बस इतना चाहता हूं, एक तो मैं चाहता हूं हर घर में ये पहुंच जाए, और दूसरा मैं चाहता हूं हर आदमी साधना करना शुरू कर दे। और मैं दावे से कहता हूं कि सबका समाधान हो जाएगा, राजनीति भी सुधर जाएगी, शिक्षा व्यवस्था भी सुधर जाएगी, सबका समाधान हो जाएगा। तो ये जो बंधन है संसार बंधन, इससे आप छूट जाओगे। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। इसी कर्म को जानने के लिए श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। कैसे? तो 17वें श्लोक में वो कहते हैं कर्माणो हापि बोध्यम बोध्वम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोध्वम गहन कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, और विकर्म अर्थात विकल्प शून्य विशेष कर्म जो आप तो पुरुषों द्वारा होता है उसे भी जानना चाहिए। 3 शब्द गीता के सबसे अद्भुत शब्द, कर्म अकर्म विकर्म। गीता के 3 सबसे अद्भुत शब्द, कर्म अकर्म, ये स्थिति आ जाए तो समझ लीजिए आप पार हो गए। विकर्म, कर्म क्या है? यज्ञ ही कर्म है, यानी साधना की विशेष विधि, श्वास प्रश्वास पर ध्यान और संयमाग्नि द्वारा बाहर बह रही इंद्रियों को वापस अंदर खींचना। किसकी, कौन सी अग्नि के द्वारा? संयम अग्नि। यह है कर्म, साधना की विशेष विधि। कर्म, धोखा मत खाइए, कर्म का फल है, बिल्कुल। साधना विशेष विधि किसकी? साधना की। कौन सी साधना? श्वास प्रश्वास, ये बाहर जाती सांसें, ये अंदर आती सांसें। सांस प्रश्वास पर ध्यान और बाहर की तरफ बह रही इंद्रियों को संयम की अग्नि द्वारा अंदर खींच लेना। निमोना चावल सामने आ गया, 2 किलो खा गए, 2 किलो खा गए, 18 घंटा बेड पे पड़े, करे यार करवट ही नहीं लिया जा रहा है, तो इतना काहे खा लिए भैया? करवटें नहीं ले पा रहे तो काहे खा लिए इतना है? क्यों खा लिए? तो जैसे ही निमोना, अब निमोना चावल एक ऐसी चीज है जो कोई भी खा ले 5 किलो। हम ही किसी जमाने में 2-2 3-3 किलो खा जाते थे। निमोना, हरी मटर को पीस के बनाई गई सब्जी, साहब उसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन पता ही नहीं था। तो जैसे ही खाना सामने पड़ा और तुमने सांस पकड़ी, सारी बाहर भाग रही इंद्रियां अंदर आ जाएंगी। ये कर्म है। इसीलिए लोग कहते हैं भैया हम कर्म कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुमको कर्म का मतलब ही नहीं पता। तुम खाना बनाने को कर्म समझ रहे हो, वो क्रिया है। तुम खेलने को कर्म समझ रहे हो, वो क्रिया है। तुम पढ़ने को कर्म समझ रहे हो, क्रिया है। यह है कर्म। आज जो कर्म शब्द को समझ गया, सर आप हमको धन्यवाद दिल से जरूर बोलोगे। आपने अब तक के जीवन में क्रिया को कर्म समझ रखा था। आप कर्म जानते ही नहीं थे। कांड आप कर नहीं पा रहे हो। कांड क्या है? रहमान डकैत कांड है।
ये जो बाहुबलियों का राज चारों तरफ देख रहे हो, कांड कर रहे हैं, कर्म उन्हें पता नहीं, कांड कर रहे हैं, तो कांड से ही नाम हो रहा है। ये कर्म है। अकर्म, अब अकर्म क्या है, ये बड़ी प्यारी बात भाई साहब। अगर ये तीनों शब्द समझ में आ गए होंगे ना, तो आपका जीवन बदल जाएगा। दृष्टा को दिखाई पड़ जाए, दृष्टा को दिखाई पड़ जाए कौन? कर्ता। कर्ता कौन है? सांसें। दृष्टा कौन है? मन। ध्यान में क्या होता है? मन ही अपने आप को कर्ता समझता है। मैं कर रहा हूं, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे बे, कर तो कोई और रहा है। कर्ता कौन है? सांसें। दृष्टा कौन है? मन। बेहोशी की स्थिति में क्या होता है? मन अपने आप को कर्ता मान लेता है। बस वही सारी समस्या की जड़ है। और यहां पे तो साधना इतनी तेज बढ़ती है, यहां से यहां आने में बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अकाउंट नंबर दे देता हूं, 500 रुपए से लेकर 50 करोड़ तक डाल सकते हो तो डाल देना है। एक मूवी बनाने जा रहा हूं इसी पे, अगर मजा आया हो तो विकर्म क्या है? तो ये विकर्म आप तो पुरुष, मुक्त, भगवान। जैसे जैसे भगवान नरगणानंद, ये क्यों कर्म कर रहे हैं? इनका मैं खत्म हो गया, अब किसके लिए कर्म करने? ये तो भगवान हो गए, कल्याण के लिए, सिर्फ कल्याण के लिए। इसीलिए जब आप जाते हो इनसे मिलने, और अगर इन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया, कह दिया कि जाओ प्रधानमंत्री हो जाओगे। हम जब गए वहां पालघर, टिकट मिला हमको आम आदमी पार्टी से, हम पालघर गए, दीपक बाबा, आशीष बाबा सब लोग थे, गए महाराज जी के सामने। तो आशीष बाबा कुछ बोल रहे थे, दीपक बाबा भी कुछ बोल रहे थे कि कुछ बोल दीजिए और बहुत बढ़िया, और ये वो, कहीं ज्यादा मत बोला ना, हार जी हैं। हार गए। सिर्फ कल्याण, मैं बचा ही नहीं। व्यक्ति सारा काम अपने मैं के लिए करता है, जब मैं बचा ही नहीं, जैसे आदमी पागल हो जाए, मैं बचा ही नहीं। भाई एक बार जो है गोरबाचोव किसी पागल खाने के दौरे पे गए, पागल खाने के अंदर पहुंचे तो उन्हें कुछ बाहर काम याद आया, तो उन्होंने फोन किया पागल खाने से अपने पीएस को, कहा मैं रूस का राष्ट्रपति बोल रहा हूं। उसने कहा अच्छा, रख फोन। पागल का मैं कहां होता है? दो लोगों के पास मैं नहीं होता, एक पागल के पास, एक भगवान के पास। आपको कभी कभी लगता होगा कि अवध ओझा भगवान अलगानंद, उनका मैं नहीं बचा। जिसका मैं नहीं बचा वही भगवान है। भगवान कौन? जो सिर्फ कल्याण के लिए कर्म कर रहा है। कल्याण, मानव कल्याण, जीव कल्याण, सबका कल्याण, ब्रह्मांड का कल्याण, धरती है, सिर्फ कल्याण के लिए जी रहा है वो भगवान। तो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सत्रहवां श्लोक, ये शुभ अशुभ संस्कार नहीं डालते तो बंधन होगा ही नहीं। जब मैं के लिए बंधन किसके लिए है? मैं के लिए। जब आप मैं के लिए कोई काम करोगे बंधन होगा। यहां मैं है ही नहीं। ये गीता के 3 अद्भुत शब्द हैं। तुम यार आओ तो आगे बढ़ो, तो पड़े हो अजगर की तरह। स्त्री भैया मुझे यार स्त्री प्यार नहीं कर रही है। तुमको कुत्ता ना प्यार करे, स्त्री तो बहुत दूर की चीज है। और क्यों करे वे? काहे करे?
लोग भगवान से प्यार करते हैं, तो तुम देखो भगवान का कौन सा गुण है तुम्हारे अंदर। सब भगवान से प्यार करते हैं, तन मन धन सब अर्पित तुमको। क्यों? क्योंकि भगवान दाता है। दाता क्यों है? क्योंकि सर्वशक्तिमान है। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें प्यार करें, तो तुम भी सर्वशक्तिमान होकर दाता हो जाओ। बड़ी बुआ आई, जब वो जाने लगे उनको 10 लाख रुपया दे दो, उनके बच्चे को 5 लाख रुपया दे दो, उनके कुत्ते के मुंह में 2 लाख रुपया डाल दो। अगर तुमको भगवान ना कहे, अगला एपिसोड नहीं लूंगा। जब भी पत्नी को आई लव यू कहो, तो हीरे की अंगूठी पहना दो, सोने की चेन पहना दो, बाली पहना दो, 3 लाख का सूट दे दो, लुई विट्टन का बैग दे दो। तुमको भगवान ना कहे, छोड़ दूं, अगला एपिसोड नहीं पढ़ाऊंगा। तुम भिखमंगे होके चाहते हो कि लोग तुम्हें प्रेम करें, सम्मान दें, नहीं संभव है दोस्त। वो इक्वेशन संभव ही नहीं है। है? और बचो, ये जो बवाल चल रहा है ना, इससे बचो। कर्म करो, कर्म। कर्म तुम जानते नहीं, इसलिए तो कांड करने वाले महान बन गए हैं। उनको भय ही नहीं, किसी चीज का डर ही नहीं, नर्क देख लेंगे बाद में जो होगा। तो तुम सोच रहे हो कि यार ये चोर बदमाश उचक्का, ये 3-4 बार से सांसद हो गया, मंत्री भी है, प्रधानमंत्री बनने के दौड़ में है। तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन रखे हो, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। शक्ति सिर्फ कर्म से आएगी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ी सूचना मैं आपको देने जा रहा हूं। ये कोर्स अलाइव माइंड, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, अलाइव माइंड, ये 100 घंटे का कोर्स है, 100 आवर्स। इसमें आपको विद्यार्थी से जुड़ी सारी चीजों की जानकारी मिलेगी। विद्यार्थी को कैरियर का चुनाव कैसे करना चाहिए, कैरियर का चुनाव कैसे करना चाहिए, विद्यार्थी जीवन में और प्रतिस्पर्धी जीवन में क्या फर्क होता है। जब आप कंपटीशन की तैयारी करने लगे तो आप प्रतिस्पर्धी हो गए, आप अब विद्यार्थी नहीं है। तो इन दोनों में अंतर क्या, कैसे इसमें, कैसे दोनों में अलग अलग तरीके से रहना चाहिए, कंपटीशन का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सिटी के टॉपर भी कंपटीशन में फेल कर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, क्या सिर्फ कोर्स की ही किताबें पढ़नी चाहिए। ऐसे 100 घंटे का ये कोर्स तैयार किया है। HRD मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें उसने स्कूलों को 6 लेवल में बांटा है, दक्ष, अति उत्तम, उत्तम, श्रेष्ठ। पहले 4 में कोई स्कूल ही नहीं है। ऐसी है भारत की एजुकेशन सिस्टम। आपका इतना इतना पैसा खर्चा हो रहा है, इतना इतना पैसा, इतना इतना पैसा आपका खर्चा होता है। 5-5 साल आप तैयारी करते हो, आपको पता ही नहीं चल पाता। अगर 20,000 रुपया महीना आप रहने में खर्चा करते हो, तो 1 साल में 2.5 लाख रुपया, और 5 साल में 12.5 लाख। ये जो कोर्स है, अरे साहब, आपके जीवन की दशा ही बदल देगा। तो इस कोर्स की कीमत है 5,000, अलाइव माइंड। इस कोर्स की कीमत है 5,000 रुपीज, 5,000। लेकिन अगर आप इसे अभी से लेकर अप्रैल एंड तक खरीद लोगे, तो ये आपको 2,100 रुपए में मिल जाएगा। इसमें 60 घंटे का वो भी है, क्या बोलते हैं, मॉडर्न इंडिया। 60 घंटे का मॉडर्न इंडिया भी है, 2,100 रुपए का मिल जाएगा। प्लस मैं काउंसलिंग करता हूं, पर्सनल अपॉइंटमेंट देता हूं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी पारिवारिक दिक्कत, सामाजिक दिक्कत, वैवाहिक दिक्कत, कोई भी चुनौती सामने आ रही हो, आप मुझसे पर्सनल ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसकी भी कीमत है 2,100 रुपए। लेकिन अगर आप ये दोनों कॉम्बो साथ ले लेते हो, तो 2,100 ये और
1000 ये, आपको सिर्फ दोनों का 3100 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन ये 3100 रुपए आपके पूरे जीवन को बचा लेंगे। ये 3100 रुपए आपके पूरे जीवन को बचा लेंगे, पूरे जीवन को, पूरे जीवन को, गारंटी। नंबर क्या है, अपॉइंटमेंट लेने का नंबर क्या है? हालांकि ये आप अवधोजा ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9217046989। आप में से जिनके भी बच्चे 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं वो इस कोर्स को ले सकते हैं। आपको अपने बच्चों को लिए स्पेशल गाइडेंस देने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब जो गलती आपने की, आपको नहीं पता था, वो गलती आपके बच्चे नहीं करेंगे। 3100 रुपए, सिर्फ 3100 रुपए में आपके अब नीट की तैयारी करेगा लड़का, आईआईटी की तैयारी करे, तैयारी है क्या? तैयारी में होता क्या है? क्यों 6-6 साल कोटा में रहने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता? यही बात अगर तैयारी करते वक्त पता चल जाए कि तैयारी है क्या, अगर लगे हम ये नहीं कर पाएंगे तो ठीक है भाई, ये हमारा रास्ता नहीं है, हम कुछ और अच्छा करेंगे। भाई सचिन तेंदुलकर थोड़ी आईआईटी की तैयारी की है। महान बने, जीवन मस्त होना चाहिए। जिनके भी बच्चे 9, 10, 11, 12 में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और उनको लगता है यार मेरे बच्चों को सही दिशा मिल जाए, आइए, आपका स्वागत है। कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिनको देखकर भी अगर आप नहीं जागृत हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका दुर्भाग्य बहुत बड़ा है। एप्स्टीन फाइल्स एक ऐसी गाथा जो कि स्वाभाविक है, नेचुरल है। भोग मनुष्य की प्रवृत्ति का अहम हिस्सा है। जो भी उससे इनकार कर रहा है या तो वो पाखंडी है, या वो पौरुष विहीन है, और या वो पागल है। भोग जो है, भोग वो मनुष्य की प्रवृत्ति का अहम हिस्सा है। अगर वो खंडन कर रहा है कि नहीं हमें भोग नहीं चाहिए, तो या तो पाखंडी है, या पौरुष विहीन है, या पागल है, और या फिर जागृत है। वो चार में से ही कोई होगा, पांचवा नहीं हो सकता। कोई इनकार नहीं कर सकता कि साहब हमको जीवन में भोग नहीं चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति भोग से इनकार कर रहा है, या तो वो पाखंडी है, या वो पागल है, या वो पौरुष विहीन है। इसलिए बुढ़ापे में मृत्यु की आकांक्षा पैदा हो जाती है। जैसे ही इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं वैसे ही मृत्यु की आकांक्षा, अब जीवन जी के करेगा। और या फिर इन तीनों के पार वो व्यक्ति जागृत है। और ये जो जागृत है ये महाभोगी है, क्योंकि ये शुद्ध चैतन्य का भोग करता है। सर आपको मैं बताऊं, बहुत लोगों ने कोशिश की इसको समझाने की, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, कि आप और हम जिस सुख के चक्कर में परेशान हैं उससे एक बहुत विशाल महासुख हमारे अंदर है। लेकिन सिर्फ गुरु आशीर्वाद से आप उस डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। अब एप्स्टीन फाइल, मतलब अगर ये बात सच है कि उन लोगों ने लड़कियों को भोग करने के बाद उनको मारकर खाया भी, तो सर नर पिशाचों की कहानी गलत नहीं थी। और जानते हैं इसमें कोई गरीब आदमी नहीं है। दुनिया के उच्च पदों पे आसीन, पैसे वाले, अमीर नहीं। अमीर मतलब जो अपने मन का मालिक हो चुका, बस वही अमीर है, बाकी सब भिखमंगे हैं। सिर्फ पैसा मांगने वाला ही भिखमंगा नहीं, जो सम्मान मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो
प्रेम मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो वासना मांग रहा है सब भिखमंगे हैं। जो भी मांग रहा है, जैसे मैं पटपटगंज में वोट मांग रहा था, मैं भी भिखमंगा हो गया था। जो भी मांग रहा है वो भिखमंगा है। ये एपेस्टीन फाइल्स, इस पे बहुत ज्यादा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है कि भैया देखिए ये ऐसा हो गया, भैया इन्होंने कर डाला। सब करना चाहते हैं। जिस स्थिति में दुनिया जा रही है वो यही स्थिति है। दूसरा, गाजियाबाद एपिसोड जिसमें 3 बहनों ने आत्महत्या कर ली, 16, 14, 12, 9वीं मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली। और ऐसे न जाने कितने कांड निरंतर होते चले जा रहे हैं, और हमें लग रहा है कि साहब हमारे साथ तो नहीं हुआ, किसी के साथ भी हो जाएगा। सर, अगर मन पर लगाम नहीं डाली गई, जब माया का विस्तार हो रहा हो, जब माया का विस्तार नहीं है तो मन पे लगाम ना भी डालो कोई बात नहीं। अफगानिस्तान, मन पे लगाम ना भी डालो तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां माया का विस्तार हो रहा है, भौतिक उन्नति हो रही है, वहां माया पर लगाम डालना बहुत जरूरी है। मन पर लगाम डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो माया पागल कर डालेगी। अब वो समय है जब ध्यान अनिवार्य है, सबको करना पड़ेगा। कोई इनकार ही नहीं कर सकता कि साहब मैं नहीं करूंगा, सबको करना पड़ेगा, सबको अनिवार्य है। क्या है ध्यान? पहला चरण ध्यान का है मन को देखना। यार इतनी उल्टी सीधी बातें ये मुझसे करता है। ये पहला चरण है, मन को देखना। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं। आंख बंद करिए, 10 मिनट बैठिए, देखिए क्या क्या कह रहा है। दुनिया की सारी खुराफात आपको याद दिलाएगा। दूसरा चरण है मन को साधना। यह तपस्या का चरण है। यहां कष्ट होगा इस चरण में। यह कष्ट बहुत, मतलब अच्छा खासा कष्ट होगा, मतलब होगा। और तीसरा चरण है साधना को गतिमान करना। मजा आने लगेगा इस चरण में। पहला चरण थोड़ा सा हल्का है और तीसरा चरण बड़ा मजेदार है, लेकिन पहले और तीसरे के चरण का जो दूसरा चरण है, यह तपस्या का चरण है। यहां मन को मारना पड़ेगा। और वो यज्ञ, यज्ञ जितना करते जाओगे, यज्ञ ही कर्म है। 13वां श्लोक। यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास की विशेष विधि। श्वास अंदर जा रही है, आप देख रहे हो, श्वास बाहर, आपका ध्यान निरंतर सांसों पर रहे। आप खाना बनाओ, ध्यान सांसों पर रहे। आप पढ़ाई करो, ध्यान सांसों पर रहे। आप खेलो, ध्यान सांसों पर रहे। आप हवाई जहाज उड़ाओ, ध्यान सांसों पर। ध्यान सांसों पर रहने का नाम है यज्ञ। और यही कर्म है, और यही कर्म ही आराधना है, यही पूजा है। देखो तुम बाहर लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा 50-50 साल से जा रहे हैं, जीवन बदल ही नहीं रहा है। एक बात पे वो संतुष्ट हैं, एक बात पे कि भैया जीवन यही है। सर, जीवन महासुख है, आनंद है, स्वर्ग है, बशर्ते ये जो धारा बाहर की तरफ बह रही है मन और इंद्रियों की, ये अंदर की तरफ मुड़ के राधा बन जाए और अपने अंदर के कृष्ण से मिल जाए। तो पहले चरण में मन को देखना है कि अरे सारी बदतमीजी यही कर रहा है, हमको कोई प्यार नहीं करता। भिखमंगों को कौन प्यार करता है? भगवान को देखो, सब प्यार करते हैं, बिना देखे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दाता है। तुम दाता हो, हम है भिखारी। हम काहे भिखारी है? हमको कोई प्यार नहीं कर रहा। भैया हम उनके घर गए थे, हमको सम्मान नहीं दिए। काहे गए बे? क्यों गए? भैया हम नेताजी के साथ गए थे सेल्फी लेने, हमको धक्का दे दिया। बहुत अच्छा किया, तुमको जूते से मारना चाहिए। वो तो तब पर भी बड़ी शराफत दिखाए जो तुमको सिर्फ धक्का दिए। तुमको जूते से मारना चाहिए, जूते से। क्यों गए बे सेल्फी लेने? तुम्हारे नाना लग रहे बे। कहाँ गए हो सेल्फी लेने? तो जब तक मांगने की स्थिति है तब तक तुम भिखमंगे हो,
और भिखमंगे यानी तपस्या का समय है। और फिर जब मन सध जाए तो उसको मत छोड़ना, तो उसको उस दिशा में गतिमान रखना, आनंद आने लगा, जीवन परिवर्तित होने लगा और फिर आप जिस मुकाम पे चाहोगे वहां पहुंच जाओगे। खैर, तो यज्ञ करते रहना है, यानी श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते रहना, यही कर्म है और कर्म ही आराधना है। और जितनी यज्ञ करोगे उतना दैवी संपदा बढ़ेगी। दैवी संपदा का मतलब क्या होता है? वैराग्य बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा, शम बढ़ेगा, दम बढ़ेगा और आप शक्तिशाली होते चले जाओगे। ये सब आपने पढ़ लिया। अब 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, 14वां श्लोक, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजनाति कर्म भिरम साबध्यते। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। मैं यही बात कहता हूं, कर्म का फल नहीं होता, ज्ञान का फल होता है। कर्म का फल नहीं होता। रिक्शा वाला, भट्ठे का मजदूर, हालांकि भगवान ने इनको भी बहुत कुछ दे रखा है, इनको पता नहीं है। रिक्शे वाले के जीवन की जो सबसे अहम घटना वो ये है कि उसको डायबिटीज नहीं होती। बहुत बड़ा गिफ्ट है परमात्मा का। रिक्शे वाले के जीवन की सबसे बड़ी घटना यह है कि उसको डायबिटीज नहीं होती, शुगर नहीं है उसको, वो कुछ भी खा सकता है। और जीवन में सभी सुखों में एक सबसे बड़ा सुख है कुछ भी खाना। जैसे आधा किलो जलेबी और आधा किलो दूध, रबड़ी मलाई, ये सब अगर खाने को नहीं मिल रहा है, नर्क है जीवन। अगर ये सब खाने को नहीं मिल रहा है तो जीवन नर्क है। अगर सिर्फ करेले के जूस पर जीवन चल रहा है तो जीवन नर्क है। ये भी एक आनंद है, आधा किलो जलेबी और आधा किलो दूध और कम से कम 250 ग्राम रबड़ी मलाई, छोला भटूरा, ये सुख नहीं है। लेकिन इस रिक्शे वाले को समझाया कौन कि भाई तुझको भी भगवान ने बहुत कुछ दिया है, और जितना मिठाई खाने की क्षमता उतनी शरीर में ताकत, और जितनी शरीर में ताकत उतना इंद्रिय सुख। शुगर का पेशेंट सिर्फ शुगर से थोड़ी लड़ता है, नपुंसकता से भी लड़ता है। शुगर का पेशेंट सिर्फ शुगर से नहीं लड़ता, नपुंसकता से भी लड़ता है। भाई शुगर अंदर जाएगी ही नहीं, ऊर्जा कहां से बनेगी? कर्म फल, भगवान कहते हैं क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। कर्मों का फल क्या है? श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उस क्रिया का नाम कर्म है, और पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी रचना करता है उस ज्ञानामृत का पान करने वाला शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा लेता है। फिर से सुनिए, श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उस क्रिया का नाम कर्म है। यज्ञ ही कर्म है। ये लिखकर पेट पे चिपकाकर अपने घर की दीवार पे लगा लीजिए जहां बैठते हैं। यज्ञ ही कर्म है। निरंतर ध्यान श्वासों पर रखना है। ये जो सरयू बह रही है इस पर रखना है निरंतर। जैसे आपने शायद नहीं देखा, हमने तो देखा कि गांवों में माँ मौसी बुआ वगैरह जब खाना चूल्हे पर बनाती थी और कोई छोटा बच्चा खेलता रहता था तो भले ही वो चूल्हे पे बनाती थी लेकिन उनकी एक ध्यान बच्चे पे रहता था, और जैसे ही वो दरवाजा पार करने की कोशिश करता था तैसे चिल्लाती थी, हाँ भाई। वो प्रक्रिया सुरति। तो जैसे ही आपका यज्ञ, उस क्रिया का नाम कर्म है, और पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी रचना करता है, मतलब अगर आप ये निरंतर करते रहे, ये यज्ञ निरंतर चलता रहा, सांसों पर ध्यान निरंतर चलता रहा, और पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी रचना करता है उस ज्ञान अमृत का पान करने वाला, ज्ञान रूपी अमृत। यज्ञ किसकी रचना करता है? ज्ञान रूपी अमृत। वाह रे भगवान, वाह रे गुरु महाराज। यज्ञ ही कर्म है और कर्म ही प्रार्थना है या आराधना है। और निरंतर अगर आप यज्ञ करते रहोगे तो इससे ज्ञान अमृत,
उस ज्ञानामृत का पान करने वाला शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा लेता है। कितना बड़ा सूत्र, 2-4 लाख करोड़। ये डायग्राम देखिए, आ जाइए धर्म के रास्ते पर। ये वाला धर्म नहीं जो बाहर लड़ाई कर रहे हैं, नाम बदल दो दुकान का, ये सब तो होना है। अब तो इस देश में गृह युद्ध होना है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। तैयार रहिएगा। इस देश में गृह युद्ध होना है, एक बड़ा महायुद्ध होना है, बड़े लेवल पे विनाश होना है। पढ़ाई लिखाई कायदे से हुई नहीं, समझ विकसित है ही नहीं। 1,50,00,000,000 की जनसंख्या, इतने लोगों को देश पालने की क्षमता ही नहीं रखता, नौकरी है नहीं, खाने को है नहीं। तो अब एक समय आ गया जब सरकारों ने यह फैसला कर लिया है कि अब क्या किया जाए। बोले करना क्या है, इनको लड़ा के आपस में मार डालो, हमें क्या करना है। तो गृह युद्ध होगा, हिंदू मुसलमान होगा, ऊपर कास्ट लोअर कास्ट होगा, ये सब होगा। इसके लिए तैयार रहे, होना ही है। आप बदल नहीं पाओगे। आप बीच में कूदे, वो सब चक्रव्यूह क्रिएट किया जा रहा है। अगर आप बीच में कूदे किसी भी पक्ष की तरफ से कि अरे गलत हो रहा है, आप मारे गए। आप किसी भी पक्ष से बोलोगे, आप मारे गए, आपको मारा जाना है। संसाधन सीमित है और असीमित जनसंख्या हो गई है। तो यह सब होना है, तैयार रहिए, सुरक्षित रहिए, ज्ञान के रास्ते पर चलिए, ब्रह्म में प्रवेश पा लेता। कर्म का परिणाम परमात्मा है। क्या बात है। ज्ञान, श्वास प्रश्वास की विधि, श्वास प्रश्वास की विधि, यही कर्म है। कर्म ही प्रार्थना है। क्या प्रदान करता है? ज्ञान अमृत। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि कर्म का परिणाम परमात्मा है। क्या बात है। कर्म का परिणाम परमात्मा है। ये यज्ञ कितनी बड़ी चीज है। ये लाइन बस यहीं पर गीता खत्म। अब इसके आगे आप नहीं भी जाओगे तो भी कोई बात नहीं। कर्म, मंदिर जाना चाहिए, एकदम जाना चाहिए। भाव होगा ना। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, यहां एक विशेष प्रकार का भाव पैदा होता है। मैं अभी हरमंदिर साहब था, गोल्डन टेम्पल। सर इतना मजा आया 1 घंटा ध्यान करके, क्योंकि सब ध्यान की अवस्था में थे। सब भाव की अवस्था में थे, सब सजदे की अवस्था में थे। इसलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर एक विशेष भाव की औरा होता है। बड़े सारे संस्थान हैं जो ध्यान कराते हैं, योग कराते हैं। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान है, आपका सदगुरु का ईशा क्रिया है, आपका पंडित रविशंकर जी का है, और न जाने क्या क्या है। और न जाने क्या क्या है। और कर्म का परिणाम परमात्मा है। उस परमात्मा की चाह भी अब मुझे नहीं है। क्यों? क्यों परमात्मा की चाह नहीं है? क्योंकि वो मुझसे भिन्न नहीं है। तुम यही तो विवेकानंद जी कहते हैं। देखो, जो विवेकानंद जी कहते हैं वही गीता में लिखा हुआ है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तुम परमात्मा हो। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल,
ये सब नाम जो है ये समाज का दिया हुआ है। मान लीजिए ये पैदा हुए 8 जून 1970, तो जब पैदा हुए तो पैदा होते ही थोड़ी लोगों ने कह दिया राहुल गांधी आ गए। तो वो जो आत्मा जन्म ली वो कौन थी? एक बार एक मछुआरन महिला बुद्ध की सभा में आई तो बुद्ध ने पूछा कहां से आई हो? उसने कहा नहीं पता। पूछे कहां जाओगी? यहां से जाने के बाद बोले नहीं पता। तो गांव वाले उसके नाराज हो गए कि देखो यही बकैती है, तो बता दो घर से आए घर जाएंगे वापस में। तो बुद्ध हंसने लगे, कहा नहीं बहुत सही बात कह रही है, ये कहां से इसका जन्म हुआ इसको नहीं पता। ये सब परमात्मा है, आप परमात्मा, ये सारा जगत, ये सारा जगत। अब परमात्मा की भी इच्छा नहीं है। देखो उस परमात्मा की चाह भी अब मुझे नहीं, क्योंकि वह मुझसे भिन्न नहीं, मैं अव्यक्त रूप स्वरूप हूं, उसी की स्थिति वाला हूं। अब आगे कोई सत्ता नहीं जिसके लिए इस कार्य पर स्नेह रखूं। अब जब खुदा ही हो गए, जब परमात्मा हो गए, जब भगवान हो गए, इसलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते। और इसी स्तर से जो भी मुझे जानता है, अर्थात जो कर्मों के परिणाम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसे भी कर्म नहीं बांधते। जैसे श्री कृष्ण वैसे उस स्तर से जानने वाला महापुरुष। जब तक मैं कर्म करेगा मैं, तब तक कर्म बंधन है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये मैं जो है जब भी कर्म करेगा तो माया के लिए करेगा। आत्मा जो भी करेगी, परमात्मा जो भी करेगा, उसमें सर्वत्र का कल्याण निहित होगा। मैं स्वकल्याण, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, वो जब कर्म करेगा, वो जो कुछ भी करेगा, वो सर्वत्र कल्याण। वृक्ष कबो नहीं फलवक है, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण ने स्वाधन धरा शरीर। तो बंधन जो है वो मैं द्वारा किए गए कर्मों का है। मैं द्वारा किए गए कर्म सारे बंधन पैदा करते हैं, और तू द्वारा किए गए कर्म यानी चेतना द्वारा किए गए कर्म, ये सर्व कल्याण। मैं कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ है मेरा। लोगों ने, मैं एक साहब के घर गया, उनके घर में एक सोफा था, तो बोले सागौन का सोफा है, 25 लाख रुपए बनवाया। मैंने कहा क्लाइमेट चेंज पे आपका क्या विचार है? बोले बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मैंने कहा आपके इस सोफे की वजह से है क्लाइमेट चेंज का खतरा। अरे बोले कैसी बात कर रहे हो? अरे मैंने कहा बात 1 अरब 50 करोड़ लोग देश में हैं, और अगर आपके ऐसे सोफे सिर्फ 5 करोड़ घरों में है, तो कम से कम 10 करोड़ पेड़ काटे गए होंगे। आज लोग सोफे से गरिमा बढ़ा रहे हैं, घर से गरिमा बढ़ा रहे हैं, गाड़ी से गरिमा बढ़ा रहे हैं, और अंदर से खोखले हैं। बिल गेट्स से ज्यादा पैसा किसी के पास हो सकता है? बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप। अगर इन लोगों ने छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसा जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। पैसे में अगर आप आनंद ढूंढ रहे हो, अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। पैसा बहुत कमाना है, लेकिन पैसा आनंद नहीं है, यह बात याद रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, एस्केपिस्ट हो जाते हैं, भगौड़ हो जाते हैं, भैया हम पैसा नहीं कमाएंगे। काहे नहीं कमाओगे? एकदम कमाना है। बड़े सही समय पर यह घटना हुई, एप्स्टीन फाइल्स, बहुत सही समय पर। तो अगर आपने यज्ञ जारी रखा तो कर्म जारी रहेगा, कर्म जारी रहेगा तो प्रार्थना जारी रहेगी, प्रार्थना जारी रहेगी तो ज्ञान अमृत मिलेगा आपको। कर्म का परिणाम क्या होगा? परमात्मा। आप स्वतः परमात्मा हो जाएंगे। सारी चुनौतियां, सारे कष्ट
आज आदमी क्या परेशान है, ये देखो चारों तरफ चुनौतियां हैं, चैलेंजेस, कष्ट, दुख नहीं। इन चुनौतियों के कारण क्या हो रहा है, ओवर थिंकिंग। इस ओवर थिंकिंग का परिणाम क्या है, अशांति। इस अशांति का परिणाम क्या है, मानसिक विषाद, जिसको तुम डिप्रेशन कहते हो। अब इनकी वजह से क्या हो रहा है, नशा बढ़ रहा है, इनकी वजह से हस्त मैथुन बढ़ रहा है, इनकी वजह से सेक्स बढ़ रहा है, इनकी वजह से मूवी बढ़ रही है, सीरीज बढ़ रही है। विषाद, मानसिक विषाद मतलब मन का दर्द, और लोग इसकी दवा ढूंढ रहे हैं। ये कहां से आया ये नहीं पता कर रहे हैं। इसकी दवा ढूंढोगे ये कभी खत्म नहीं होगा। जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर, मैं बहुत लोगों को देखा हूं, वो हस्तमैथुन छुड़ाने की प्रक्रिया बता रहे हैं, मोबाइल छुड़ाने की प्रक्रिया बता रहे हैं। साहब इस पे काम करो, इस पे, ये है समस्या की जड़, और इस समस्या की जड़ का समाधान है यज्ञ। सांसों पर निरंतर ध्यान, और जैसे ही आपका ध्यान सांसों से जुड़ जाएगा, आप महासुख से जुड़ जाओगे। ओवर थिंकिंग खत्म, चुनौतियां बरकरार रहेंगी, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी, ओवर थिंकिंग खत्म, अशांति खत्म, अशांति खत्म, मानसिक विषाद खत्म, चुनौतियां रहेंगी, ओवर थिंकिंग, अशांति, विषाद खत्म, नशा खत्म, हस्तमैथुन खत्म, सेक्स की प्रति लगाव खत्म, मूवी और सीरीज का संबंध खत्म। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान के रास्ते पर आना अति अनिवार्य है। अगर आप ध्यान के रास्ते पर नहीं आए तो बहुत अनर्थ वाला समय आने वाला है, चल रहा है। ध्यान के सिवा आपको कोई नहीं बचा पाएगा, संभव ही नहीं है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।